ये आरिफ जमाल जैसे इंसान थकने वाला नहीं है। ये जो गुंडागर्दी खुलेआम चल रहा है ना, और सीवान में जितना अपराधी हो गया है, जितना बढ़ चढ़ के अपराधी बढ़ते जा रहा है, घटने का तो नाम ही नहीं ले रहा। तो सरकार की हत्या क्या किया है? रहा बात, हम लोग चुप नहीं बैठने वाले। और डरने से क्या है, दुनिया डरवाएगी। डट के रहना है, मुकाबला करना। मुझे महफिल में आएंगे कौन? आरिफ जमाल चलेगा तो क्या आरिफ जमाल 100 है? कितना को आप मारिएगा? आपकी बंदूकें थक जाएगी। मंत्री जी घबरा गए थे कि सारा 4 दिन का बच्चा आज देखिए कितना कर रहा, हम इतना बुढ़ापा आ गए जवानी से, अभी तक हम कुछ किए नहीं। तो आप देखिए खेला होगा, पलटू राम को पलटने दीजिए, कोई फायदा नहीं है। और ऐसे भी ना इधर पलटेंगे उधर पलटेंगे तो बिन पेनी का मालूम चला। आखिर क्यों? मैं जानना चाह रही हूँ। मैं नसीमा जमाल हूँ, मैं आरिफ जमाल की बड़ी भाभी हूँ। मैं जानना चाह रही हूँ आखिर क्यों नहीं अभी तक मुझे सच्चाई मालूम चला, अभी तक क्यों नहीं सच्चाई सामने आया, आखिर क्या बात है? कहीं ना कहीं प्रशासन खेला होगा, बहुत अच्छा खेला होगा। आप देखिएगा और देखते रहिएगा। क्या सरकार फिर से पलटेगी क्या? आप देखिए ना कितना अच्छा खेला होगा, क्योंकि आप लोग पत्रकार महोदय हैं, आप लोग से पूरी दुनिया सच्चाई जानती है। बहुत जल्दी खेला होगा। हम लोग को इनके जाने आने से कोई फर्क कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो नौकरी दे दिए हैं, जो बिहार में विकास कर दिए, जो बिहार में काम कर दिए हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, क्या कहूँ, पलटू राम आज तक ले तो इतना साल हो गया रहते हुए माननीय मुख्यमंत्री के रूप में, 17 साल हो गया। 17 साल में आज नेता आरिफ जमाल की हत्या हुई और उसके बाद कई तरह के उसमें देखा जाए तो आरोप और प्रत्यारोप का खेल खेला गया। हालांकि आज उनकी 40 की फातिया हो रही है। लगभग देखा जाए तो सीवान के सभी वरिष्ठ और हर पार्टी के नेता यहाँ आए हुए हैं। उनकी भाभी मेरे साथ है, चूँकि राजद की प्रवक्ता हैं और काफ़ी बेबाकी से अपनी बात को भी रखती हैं। नसीमा जमाल हमारे साथ हैं। मेरा बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। आप चूँकि जिस वक्त इनकी हत्या हुई थी उस वक्त भी आप आई हुई थी और आज फिर आई हुई हैं, चूँकि आपके घर की बात है। लेकिन अभी तक जो इनके पीछे जो मामले सामने आए, जो हत्याएं हुई, उस पर कुछ मामला सामने नहीं आया। क्या कुछ ऐसा कुछ बताएंगे उसके बारे में? अभी तक तो सच्चाई देखा जाए तो कुछ आया नहीं है सामने, बट मुजरिम अरेस्ट हुआ है। अब देखिए प्रशासन अगर लिपापोती ना करे, अगर प्रशासन अच्छा काम करती है तो बहुत जल्दी सामने सब सच्चाई आएगा। क्योंकि अभी इतना दिन हो गया, आज 40वां है, आप तो देख ही रहे हैं, अभी 40वां हो गया, अभी तक कोई सच्चाई खुला नहीं है। सिर्फ मुजरिम अरेस्ट हुए हैं। ठीक है, बेहतर प्रशासन जान रही है और बेहतर सरकार जान रही है। इसके पीछे का कारण अभी तक नहीं आया कि किस लिए इनकी हत्या हुई थी, क्यों इनकी हत्या की गई। क्योंकि ये तो एक राजनीतिक व्यक्ति थे और बताया भी जाता है कोई विवाद इनके साथ नहीं था। कोई विवाद फिर नहीं कारण तो आज नहीं चाहिए था, चूंकि अब तो आपकी सरकार भी बदल चुकी है। तो क्या लग रहा है कि इस उम्मीद को आप लोग कर सकते हैं सरकार से? देखिए उम्मीद तो सरकार से क्या ही करूं मैं। आज तक आप देख रहे हैं, बलात्कार देख लीजिए, क्राइम देख लीजिए, बढ़ते जो इतना क्राइम हो रहा है, तो सरकार से मैं क्या ही उम्मीद करूं। बस मैं यही कहूँ कि मुझे तो इंसाफ चाहिए, मेरे फैमिली को भी इंसाफ चाहिए। रहा बात मुजरिम अरेस्ट हुआ, आप रिमांड पे नहीं ले रहे हैं, पूछताछ नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या? प्रशासन लिपापोती कर रही है, प्रशासन कुछ कर नहीं रही है, प्रशासन चुपचाप बैठ रही है, सरकार भी एकदम लिपापोती कर रही है। अभी तक 40वां हो गया, अभी तक सच्चाई नहीं सामने आया। अभी तो मतलब इसके पीछे का जरिया कुछ नहीं मालूम चला। आखिर क्यों? कहीं ना कहीं प्रशासन तो लिपापोती कर रही है ना, प्रशासन चुप बैठी है ना। अगर प्रशासन चुप नहीं बैठती तो आज जो हमारे घर में हुआ है, जवान बेटा हमारे घर में हुआ है, जवान बेटा का लाश यहाँ से गया, तो प्रशासन कहीं ना कहीं इसमें मिली हुई है, तभी अभी तक सच्चाई नहीं पता चला। किससे मिली हुई है? दूसरे पार्टी से मिली हुई है, लिपापोती करिए तभी तो नहीं मालूम चला। एक आप बात बताइए, 40वां है, इतना दिन हो गया, आखिर क्यों नहीं मालूम चला? आप मुजरिम को अरेस्ट कर रहे हैं, मुजरिम से आप पूछ नहीं रहे हैं, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा? मुझे तो यही ना है कि राजनीति हत्या किया है। रहा बात, हम लोग चुप नहीं बैठने वाले। और डरने से क्या है, दुनिया डरवाएगी। डट के रहना है, मुकाबला करना। मुझे महफिल में आएंगे कौन? आरिफ जमाल चलेगा तो क्या आरिफ जमाल 100 है? कितना को आप मारिएगा? आपकी बंदूकें थक जाएगी। ये आरिफ जमाल जैसे इंसान थकने वाला नहीं है। ये जो गुंडागर्दी खुलेआम चल रहा है ना, और सीवान में जितना अपराधी हो गया है, जितना बढ़ चढ़ के अपराधी बढ़ते जा रहा है, घटने का तो नाम ही नहीं ले रहा। तो सरकार क्या कर रही है? सिर्फ हाथ पे हाथ दे के बैठी है, सिर्फ पूंजीपतियों पे ध्यान दे रहे हैं। सरकार तो कुछ नहीं कर रही है, बिल्कुल लापरवाह है, बिल्कुल प्रशासन बिल्कुल लिपापोती कर रही है। और रहा बात, आप देखिए मुजरिम अरेस्ट हो रहे, अभी तक कुछ नहीं मालूम चला। आखिर क्यों? मैं जानना चाह रही हूँ। मैं नसीमा जमाल हूँ, मैं आरिफ जमाल की बड़ी भाभी हूँ। मैं जानना चाह रही हूँ आखिर क्यों नहीं अभी तक मुझे सच्चाई मालूम चला, अभी तक क्यों नहीं सच्चाई सामने आया, आखिर क्या बात है?
कहीं ना कहीं प्रशासन मिली हुई है इसमें। अभी भाजपा के एक नेता से मेरी जब इंटरव्यू हो रही थी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब जो है कि अपराधियों को कब्र से ढूंढ के निकाला जाएगा, शमशान से लाया जाएगा। सुनिए ना, ये तो भाजपा तो 9 साल से कहता है, 9 साल बेमिसाल। आप तो देखिए ना कितना बेमिसाल हुआ, इतना बलात्कार एकदम तेजी से बढ़ते जा रहा, अपराधी बढ़ते जा रहा। तो 9 साल बेमिसाल कहाँ गया बेमिसाल? हमारे जनता भाई मर रहे भूखे। सिलेंडर आप देख लीजिए, 11 लाख करोड़ पूंजीपतियों को माफ किए, 72,000 करोड़ एमपीएल लोन माफ किए। और आप अडानी का नाम लीजिएगा ना तो मोदी जी शरीफों को पकड़ेंगे, जेल में बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि मोदी जी यही करते हैं। सिर्फ 9 साल बेमिसाल कहने से बेमिसाल नहीं हो जाएगा। मैं जो भी भाजपा के, मैं इतना पूछना चाह रही हूँ कि अभी तक आरिफ जमाल का मर्डर हुआ, तभी तक हमको क्यों नहीं साबुत मिला, हमको क्यों नहीं कुछ मिला? अरे भाजपा वाले लोग क्या कहेंगे? उनकी तो आदत है, इधर पलट जाइए उधर पलट जाइए, इधर कर लीजिए उधर कर लीजिए। ना महंगाई दिखता है, ना बेरोजगारी दिखता है, ना भ्रष्टाचार दिखता है। जितने भ्रष्टाचार हैं, अब बलात्कार कर लीजिए, भाजपा में ज्वाइन कर लीजिए, आपको बेल हो जाएगा, जमानत हो जाएगा। यही तो भाजपा का राज है। और यही तो बट नहीं नीतीश जी को क्या कहिएगा? अब तो नीतीश जी फिर से चले गए। अभी तो पलटू राम को क्या कहिएगा? बिन पेनी का लोटा के क्या नाम लीजिएगा? जिस लोटा में पेनी ना होना तो कहीं भी डगर के गिर जाता है। बात समझ रहे हैं ना? हम लोग बहुत इज्जत दिए, हम लोग कोई झुक के नहीं गए थे, पलटू राम ही झुक के आए थे। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी एक वो व्यक्ति हैं जो आप 90 में आप जान सकते हैं कि अति पिछड़े को जिस जाति से जो मतलब पसमंदा जाति होते, जिसको बैठने का दर्जा नहीं दिया गया था उस टाइम में, तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमारे 90 में बैठने के दर्जा दिलवाए, हक दिलवाएं, ईमान दिलवाएं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कोई हो नहीं ना सकता है। वो ऐसे व्यक्ति हैं कि गरीब के मसीहा हैं, गरीब के नेता हैं, हर एक गरीब को दुख दर्द समझते हैं। आप किसी में चले जाइए ना, भाजपा में अगर मीटिंग होता है तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के नाम से लोग बुलाते हैं कि चलिए लालू जी की यहाँ मीटिंग है। भाजपा के नाम पे कोई नहीं आप लोगों की आता है। सरकार गिरी और दूसरे दिन ईडी की नोटिस दे दी गई तेजस्वी यादव को। उसके बाद लगभग घंटों पूछताछ किया गया। उसके बाद भी आज लग रहा है कि आज कहीं ना कहीं आप यानी कि तेजस्वी यादव या लालू यादव को जेल जाना पड़ सकता है। इसमें क्या कहेंगे आप? सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि ईडी और सीबीआई से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। ये तो हम लोग को आदत हो गया है। वो तो हम लोग के मेहमान की तरह आते हैं, मिठाई खाते हैं, बात करते हैं, चले जाते हैं। उनसे क्या फर्क पड़ता है? नरेंद्र मोदी जी को जहां ईडी और सीबीआई जांच करवाना चाहिए वहां नहीं करवाते हैं, क्योंकि उनकी औकातें नहीं है, हिम्मतें नहीं है। ईडी मतलब क्या? अमित शाह। और सीबीआई मतलब क्या? अमित शाह। यानी वो तोता है। वो तोता ऐसे हैं, जब तक अमित शाह नहीं कहेंगे तब तक वो फरफरा नहीं सकते। वो अपने तो बिन पूछे एक लोटा पानी ही नहीं पी सकते हैं। तो आप ईडी और सीबीआई की क्या बात करते हैं? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी घबराने वाले नहीं है, डट के रहने वाले हैं। अच्छा, और मैडम, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ये बीजेपी वाले लाख कुछ भी कर लें, ये सोचते हैं लालू जी झुक जाएंगे। तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी एक शेर हैं, और शेर के बेटा तेजस्वी प्रसाद यादव जी है। अब बहुत जल्दी खेला होबे। क्या खेला होगा? अब इसमें क्या खेला होने वाला है? आप देखिए ना, इतना जल्दी खेला होगा कि आप खुद देख लीजिए। अगर नीतीश जी फिर से आपके पाले में आए तो क्या करेंगे आप? देखिए, मोस्ट वेलकम है। वो आएंगे क्यों? हम लोग का दरवाजा खुला है, ये आप जान लीजिए। हम लोग पलटू राम नहीं है। आप एकदम जान लीजिए, हम लोग पलटू राम नहीं है। उनकी क्या बात कीजिएगा? सीबीआई से डर गए तो भाग गए, कुर्सी बचाने के लिए भाग गए, जेल जाने से डर से भाग गए। तो एक जान लीजिए, हिम्मत तो शेर के ही अंदर होता है, गीदड़ छुपता है। तो वही पलटू राम गीदड़ है, और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमारे शेर हैं। खेला क्या जो होगा? आज तक ले डरने की काम नहीं की। खेल क्या होगा? अब खेला होगा, बहुत अच्छा खेला होगा। आप देखिएगा और देखते रहिएगा। क्या सरकार फिर से पलटेगी क्या? आप देखिए ना कितना अच्छा खेला होगा, क्योंकि आप लोग पत्रकार महोदय हैं, आप लोग से पूरी दुनिया सच्चाई जानती है। बहुत जल्दी खेला होगा। हम लोग को इनके जाने आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए नहीं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो नौकरी दे दिए हैं, जो बिहार में विकास कर दिए, जो बिहार में काम कर दिए हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, क्या कहो पलटू राम आज तक ले तो इतना साल हो गया रहते हुए माननीय मुख्यमंत्री के रूप में, 17 साल हो गया। 17 साल में आज काम किए थे? नहीं किए थे। तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी इतना नौकरी देने लगे, इतना युवा को रोजगार देने लगे, महंगाई भगाने लगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी घबरा गए थे कि सारा 4 दिन का बच्चा ही आज देखिए कितना कर रहा, हम इतना बुढ़ापा आ गए जवानी से, अभी तक हम कुछ किए नहीं। तो आप देखिए खेला होगा, पलटू राम को पलटने दीजिए, कोई फायदा नहीं है। और ऐसे भी ना इधर पलटेंगे उधर पलटेंगे तो बिन पेनी का वो लोटा है। बिल्कुल। तो ये नसीमा जमाल थी, और इन्होंने जिस तरीके से अभी बात कहा, अब इस बात को देखना है कि आने वाले समय में क्या कुछ बिहार में परिवर्तन होता है। इन्होंने फिर से कहा कि खेला होगा। अब क्या खेला होने वाला है, फिलहाल आप भी देखिए और हम भी देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।